दिल्ली की सियासत के कई किस्से ऐसे हैं जो आज भी चर्चा में हैं। आज हम आपको बताते हैं दिल्ली के उस सीएम के बारे में जिसे प्याज की महंगाई के चलते सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन महज 52 दिनों में ही उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की 5वीं और पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज के सीएम बनने की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है दिल्ली में 1993 में हुए विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की। मदन लाल खुराना को दिल्ली का सीएम बनाया गया, लेकिन 1996 में जैन हवाला केस में मदन लाल खुराना का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब दिल्ली में सीएम को लेकर एक नए नाम की तलाश शुरू हो गई। 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे। एक नाम था तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का, तो दूसरा नाम था सुषमा स्वराज का। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो एक तीसरे नाम पर मुहर लगी और वो नाम था साहिब सिंह वर्मा का। आखिरकार साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम बन गए। साहिब सिंह वर्मा के सीएम बनने के बाद भी दिल्ली में सियासी भूचाल कम नहीं हुआ। इस बीच मदन लाल खुराना को हवाला केस में क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद उनके समर्थक उन्हें फिर से सीएम बनाने की मांग करने लगे। दोनों नेताओं में टकराव साफ दिखने लगा। इसी बीच दिल्ली में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी। 1 किलो प्याज का दाम हो गया 60 से 80 रुपए किलो तक। इसे लेकर विपक्ष हमलावर था। कुछ ही दिन में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को सीएम पद से हटाने का निर्णय लिया। आखिरकार साहिब सिंह वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सुषमा स्वराज को अगले सीएम के नाम पर प्रस्तावित किया। इस तरह सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गईं और दिल्ली को मिली पहली महिला सीएम। लेकिन सुषमा स्वराज ऐसे समय में सीएम बनी जब दिल्ली में 2 महीने के भीतर ही चुनाव होने थे। ये चुनाव सुषमा स्वराज के नेतृत्व में लड़ा गया। साहिब सिंह वर्मा ने ये चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सुषमा स्वराज के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन हाल ये हुआ कि बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। इस तरह से सुषमा स्वराज को 52 दिन के भीतर ही पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद सुषमा स्वराज ने केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर लिया। सुषमा स्वराज के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी नहीं हो पाई। इसके बाद कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली की सत्ता 15 साल तक संभाली। फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है।